हाय एवरीवन, वेलकम टू डिस्टेंस की क्लासेस। तो आपका एग्जाम तो सीटेट का आप सभी को पता है कि 7 जुलाई को आपका सीटेट का पेपर होने जा रहा है। 2 शिफ्ट में होगा, बट इसमें कुछ बदलाव जो कि मुझे आपको बताना है, बिकॉज बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जो कि पहली बार सीटेट देने जाएंगे। एंड किस दिन एग्जाम होगा, किस शिफ्ट में आपका पेपर 1 है, किस शिफ्ट में आपका पेपर 2 है, क्योंकि ये जो है थोड़ा इसमें चेंजेस कर दिया है सीटेट ने। और आपका जो है प्री एडमिट कार्ड जिसमें आपकी सिटी की इन्फॉर्मेशन होगी, देन आपका एडमिट कार्ड, आपका रिजल्ट की भी डेट जो है ऑलमोस्ट सेम ही होता है, क्योंकि सीटेट बहुत ही कम ही बदलाव करता है अपने एग्जाम में, आपने देखा ही होगा। एंड बहुत ही मुश्किल से ही ये लोग अपना एग्जाम भी पोस्टपोन करते हैं। तो वहीं पर क्या एग्जाम की डेट आपके आगे हो सकती है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस अगर आप देखें तो जैसा कि बीपीएससी में होता है, हर वो नीचे लिखते ही हैं डिस्क्लेमर की टेंटेटिव है, चाहे आपकी रिजल्ट की डेट हो, चाहे आपके एग्जाम की डेट हो, कुछ ऐसे रीजंस होंगे तो हम अपनी एग्जाम की डेट बदल भी सकते हैं। तो इसमें क्या बदलाव होगा, साथ में आपका रिजल्ट, नया बदलाव और कुछ स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, क्योंकि आज से हमारी मैराथन स्टार्ट होने वाली है सोशल साइंस की। मैं आपको टाइम अपने टेलीग्राम पे बता दूंगी, क्योंकि ये 2 से 3 घंटे की क्लास होगी, जिसमें अब आपका कंप्लीट रिवीजन होने वाला है। थ्योरी मतलब जो शॉर्ट नोट्स हैं, साथ में प्रीवियस क्वेश्चंस के भी, और केवल सोशल साइंस के नहीं, बाकी के भी सब्जेक्ट्स के होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें। और अगर आपको रिवीजन करना होगा तो मेरा भी सीटेट में सोशल साइंस ही सब्जेक्ट रहा है, और मैंने भी सोशल साइंस ही क्लियर किया था। तो अगर आप चाहें तो आप मेरा पेड नोट्स ले सकते हो, व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके। बहुत ही मिनिमम प्राइस पे आपको पूरी डिटेल में एनसीईआरटी थ्योरी, वो भी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में मिलेगा। 5 दिन में आप पूरा ये नोट्स अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, और बहुत सारे स्टूडेंट्स को फायदा भी हो रहा है। और ये मैंने इसीलिए बताया है क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप अपना खुद का नोट्स दीजिए जिससे आपने सोशल साइंस पास किया है। तो फाइनली मैंने वो काफ़ी मई से ही ये जो है आप सभी को प्रोवाइड करवा रही हूँ। सबसे पहले देखिए एग्जाम की डेट क्या आगे हो सकती है। तो ये टेंटेटिव होती है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि फाइनल तो कोई भी नहीं लिखेगा, क्योंकि कई बार ऐसे कुछ इंसिडेंट हो जाते हैं कि एग्जाम की डेट आगे होती है। बट ये सीटेट है, कोई आपका दूसरा एग्जाम नहीं है, क्योंकि मोस्टली जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा 1 से 2 बार बदलाव होता है। तो आपका सीटेट का एग्जाम जो है, ऐसा कोई एग्जाम उस दिन है भी नहीं, संडे को पेपर है, कोई दूसरा एग्जाम अगर क्लैश कर जाता है तो ही डेट आगे होती है। तो आपका पेपर जो है 100% कन्फर्म हो चुका है कि अब जो है 7 जुलाई को ही होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी सारे टाइम टेबल प्लान कर लीजिए कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। दूसरा, फिर प्री एडमिट कार्ड कब आएगा, क्योंकि 2 एडमिट कार्ड आते हैं, एक आपका प्री एडमिट कार्ड एंड दूसरा आपका फाइनल। तो जो प्री एडमिट कार्ड है ये आपको 7 डेज पहले पता चलता है। और ये सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंसी के लिए, क्योंकि आज के समय में पेपर लीक होना बहुत ही कॉमन हो चुका है। चलो ठीक है, कानून बन चुकी है कि 3 साल की सज़ा, 1 करोड़ रुपए जुर्माना, बट ये जो पेपर लीक कराते हैं ये तो 10 से 20 करोड़ वैसे ही कमा लेते हैं, और 3 साल की सज़ा काटना भी इनके लिए बहुत ही नॉर्मल सी है, क्योंकि पैसे तो ये ऑलरेडी कमा ही लेते हैं। तो इतना सारा डर होता है। और अब तो और भी चीज़ें आप देख ही सकते हो, बैक टू बैक नीट, नेट, इसके पहले इतनी सारी परीक्षाएं लीक हुई। तो ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, साथ में ये जो नकल माफिया हैं ये कोई प्लानिंग ना कर लें, इसलिए ये लोग प्री एडमिट कार्ड 7 डेज पहले देते हैं। और उसमें आपके सेंटर की डिटेल्स नहीं होगी, 7 दिन पहले केवल आपको पता चलेगा कि आपका किस सिटी में है, सो दैट आप अपनी प्लानिंग कर सकें आने जाने की। वैसे सीटेट में आपको अपने होम टाउन में मिलता है, घर से ज़्यादा दूर भी नहीं होता है, आसपास में ही मिल जाता है, दूसरी जगह भेजते नहीं हैं। जो आपने एड्रेस लिखा होगा, मतलब कि जिस भी सिटी के होंगे आप, जहाँ से बिलोंग करते हैं, वहीं पे होगा। बट इसमें आपको सेंटर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो ये आपको इसी जून के इसी लास्ट वीक में, या फिर 2 से 3 दिन पहले, आई थिंक 25 के बाद आपको सारी डिटेल्स इसमें मिल जाएगी, किस दिन पेपर किस दिन होगा, सिटी, बस सेंटर की इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो फाइनल एडमिट कार्ड आपका आएगा 5 जुलाई, मतलब 4 जुलाई के 12 बजे के बाद से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। तो देखा जाए तो 5 जुलाई से, क्योंकि 2 दिन पहले ही आता है। 7 को पेपर होगा, तो जो फाइनल एडमिट कार्ड है जिसमें आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होगी, आपका कहाँ पे, किस सेंटर पे, आपका पर्टिकुलरली आपको किस सेंटर पे जाना है पेपर देने, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको 2 दिन पहले पता चलेगी। तो आप देख सकते हो रात के 12 बजे से, वैसे भी 5 तो हो ही जाता है, तो 5 जुलाई से 5, 6 इन 2 दिन आप कर सकते हो। तो पहले से कर लेना, क्योंकि कुछ लोग जो है बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, वो एडमिट कार्ड जो है सेंटर पे पहुंचने के बाद ही निकालते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें मैं इसीलिए बता रही हूँ, ताकि आप पहले से ही प्लानिंग करके चलो, और बीच में पढ़ाई करते रहना, क्योंकि ये भी चीज़ें जरूरी है भाई, पता होना चाहिए कि किस दिन कौन सी एडमिट कार्ड आने वाली है। तो प्री एडमिट कार्ड आपको 25 के बाद देखने को मिल जाएगा, एडमिट कार्ड आपका 5 जुलाई को, और ये डेट कंफर्म है, ये हर बार यही सीटेट फॉलो करता है 2 दिन पहले। दूसरी चीज़, रिजल्ट की भी डेट जो है इन्होंने ऑफिशियली, जो इनका बुलेटिन इन्फॉर्मेशन है उसमें लिखा हुआ है कि रिजल्ट आपका एंड ऑफ अगस्त के लास्ट में आ जाएगा। 7 जुलाई को पेपर होगा, और आंसर की आपकी जुलाई में ही आ जाएगी, फाइनल आंसर की भी, और रिजल्ट ये लोग डिक्लेयर कर देंगे। ये भी हो सकता है कि आपको मिड में देखने को मिल जाए, बट एंड ऑफ अगस्त इन लोगों ने टेंटेटिव लिखा है, ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। तो अगस्त में आपको फाइनली रिजल्ट देखने को मिलेगा।
और एग्ज़ाम तो आप सभी जानते ही हो, ज़्यादा समय है नहीं, 7 जुलाई को पेपर है। जितनी मेहनत करनी है अभी कर लीजिए, 7 जुलाई के बाद तो वैसे भी आराम ही करना है। तो 2 से 3-4 घंटे जितना पढ़ना हो पढ़ लो, जितना हो सके रिवीजन करो। आपको लगे कि यस आपकी तैयारी हो चुकी है तो आप दोबारा से स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। रिवीजन आपको बस करते रहना है। अच्छा, इसमें बदलाव के बारे में मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि पिछले बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के पेपर छूट गए थे, और अगर आप टाइम पे नहीं पहुँचते हो तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर एक ये बदलाव है ना कि पहले क्या होता था कि पेपर 2, जो लोग भी पेपर 2 देने जा रहे होंगे उनका इवनिंग में पेपर होता था। अब इन लोगों ने टाइम चेंज कर दिया है। अब जो पेपर 2 वाले जितने स्टूडेंट्स हैं, मैथ साइंस या फिर सोशल साइंस, इनका पेपर होगा मॉर्निंग में। और ये आपका जो टेस्ट बुकलेट होती है वो आपको 9:15 से प्रोवाइड होगा। 9:30 के बाद से किसी को एंट्री भी नहीं मिलेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे तो ये बोलते हैं कि आप 7:30 बजे एंटर हो जाइएगा, बट आप अपने हिसाब से देख सकते हो, 2-4 घंटे पहले जाने की भी जरूरत नहीं है। जितना डिस्टेंस होगा आप उसके अकॉर्डिंग जाइएगा, बट 9:30 के बाद एंट्री नहीं होगी। हो सकता है कि आप यहाँ पे 8:30 तक भी पहुँच जाएँ तो बेटर होगा। तो जितने भी बीएड डीएलएड कैंडिडेट्स हैं, अगर आपने पेपर 2 भरा है तो ध्यान दीजिएगा, ये एक बदलाव है जो कि पिछली बार से ही कर रहा है। अदरवाइज अभी तक जितने भी सीटेट के एग्जाम हुए ना, पेपर 2 हमेशा इवनिंग में हुआ है एंड पेपर 1 आपका मॉर्निंग में। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो पेपर 2 की टाइमिंग है आपका 9:15 और 9:30 के बाद से एंट्री किसी को नहीं मिलेगी। और ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी सीटेट ने दिया हुआ है, वही मैं आपको बता रही हूँ। एंड आपका जो पेपर 1 है इसकी टाइमिंग दोपहर की है 1:45, और 2 बजे के बाद से इसमें भी किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। तो वैसे भी जो लोग पेपर 2, मान लीजिए किसी ने दोनों भरा होगा तो एक ही सेंटर पे होता है, अलग अलग सेंटर पे नहीं होता है। तो आप जिस सेंटर में एक पेपर देकर निकलोगे, ठीक कुछ घंटे बाद आपको दोबारा से वहीं पर पेपर 1 देने जाना है। अब जो बीएड वाले कैंडिडेट्स होंगे वो तो पेपर 2 देकर घर चले आएंगे, क्योंकि उनको तो पेपर 1 नहीं देना है। पेपर 1 केवल डीएलएड वाले ही देंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेपर 2 आपका मॉर्निंग में एंड पेपर 1 आपकी इवनिंग में। तो ये एक बदलाव हुआ है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ने में इतने मगन होते हैं, हमें लगता है कि वही टाइमिंग है, सुबह में पेपर 1 है एंड शाम को पेपर 2, और हमारा एक पेपर भी छूट जाता है। पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट्स का छूटा है। दूसरी चीज़ एंट्री, क्योंकि कुछ लोग बहुत लेट जाते हैं तो उनको एंट्री ही नहीं मिलती है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रेटेजी मैं आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अगर आप अपनी गलतियों पे काम नहीं करोगे तो आपका स्कोर नहीं बढ़ने वाला है। बस एक एडवाइस दूंगी कि अगर आप अपना स्कोर बढ़ाना चाहते हैं तो जब भी आप प्रीवियस क्वेश्चंस करें, उसमें जो भी गलती हो उस टॉपिक्स को नोट करके उसको दोबारा से नोट से पढ़ें। धीरे धीरे आपका एरर कम होगा। एक दिन में कोई बदलाव नहीं होता है, इसमें टाइम लगता है। तो अगर आप हमारी क्लासेस देखते हैं तो वहाँ पे हम डिटेल में करने वाले हैं एनसीईआरटी, और हाँ, एनसीईआरटी के ही नोट्स सिलेबस के ही थ्रू पढ़िएगा। बहुत सारे ऐसी भी किताबें हैं एंड कंटेंट है जिसमें बेकार की चीज़ें भरी हुई हैं, जहाँ से एक भी क्वेश्चंस नहीं पूछता है, ठीक है। तो फाइनली अगर आपको सोशल साइंस के नोट्स चाहिए होगा, क्योंकि 1 से 2 दिन में ले लीजिए, उसके बाद से तो वैसे भी कोई काम का नहीं होगा, क्योंकि पढ़ने के लिए भी समय चाहिए। अब ये नहीं है कि आप 2 दिन में सोचेंगे कि हम पूरा ही पढ़ लेंगे, क्योंकि इसको भी तो रिवीजन करना है। तो आज भी अगर आप लेते हैं तो आपका सोशल साइंस अच्छा खासा तैयार हो जाएगा। तो फाइनली ये सारी चीज़ें हैं। एग्जाम की डेट आपका 7 जुलाई, रिजल्ट आपका अगस्त में आने वाला है। एडमिट कार्ड आपका 5 जुलाई को, और प्री एडमिट कार्ड आपका इसी मंथ के लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। वैसे भी 7 दिन पहले ही केवल आता है सारी इन्फॉर्मेशन। पहले ऐसा होता था कि बस एडमिट कार्ड की डेट आती थी, बट अब ये इन लोगों ने सेंटर को जो है 2 दिन पहले ही ये लोग रिलीज करते हैं, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एंड 2 बजे आपका सोशल साइंस क्लास मैराथन है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। सारी इन्फॉर्मेशन आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।